सभी गुरुमुखों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया ही होंगे गुरुमाई की कृपा से। और ठंड ज़्यादा ही पड़ रही है, सब लोग चाय पीते रहें, कॉफ़ी पीते रहें आराम से। और हम किचन का काम करते करते ही आपसे गुरुमाई की चर्चा करेंगे। गुरुमुखों, कल 14 अप्रैल थी। कल फरीदाबाद वाले आश्रम में सत्संग हुआ, संत सम्मेलन हुआ और भंडारा भी था। किन किन लोगों ने गुरुमाई की आश्रम जाके सेवा करी। देखो, सेवा करना बहुत अच्छी बात है। सेवे से ही हमारे सारे पाप धुलते हैं और हम गुरुमाई की सेवा के पात्र बनते हैं। जब भी समय मिले आश्रम जाके सेवा करनी चाहिए गुरुमुखों को, क्योंकि सेवा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ऐसे ही एक बहुत अच्छा सा किस्सा याद आ गया है मुझे। एक संत पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। ये मैं एक कहानी बता रही हूँ आपको। और तो उनके पास एक कौवा आता है। तो वो संत से कहता है कि संत जी, मैं अपनी इस योनि से बहुत परेशान हूँ। मुझे कोई भी सही निगाह से नहीं देखता, सब मुझे गलत निगाह से देखते हैं, गलत मानते हैं और मुझे खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता। तो मुझे इस योनि से छुटकारा दिला दो। अब संतों की महिमा कितनी बड़ी है, ये देखिए आप। तो बोले, मुझे ऐसी योनि में डाल दो जहाँ लोग मुझे सम्मान करें, मेरा प्यार करें। संत जी बोले, अच्छा। बहुत पहुँचे हुए संत थे वो, बहुत तपस्या करी थी उन्होंने। ज्यों ही उन्होंने उस कौवे के सिर पे हाथ रखा, वो कौवा हिरन योनि में आ गया। अब वो हिरन योनि में था तो सब लोग उसे पसंद तो करते थे, लेकिन जब वो जंगल में घूमता था तो उसे शेर पीछे पड़ जाते थे। हिरन के शेर पीछे पड़ जाते थे। अब वो हिरन बड़ा परेशान, करे तो करे क्या करे, कहाँ भागे, जंगल तो जंगल है, कहाँ जाके छुपे। वो फिर रोता रोता संत जी के पास आया। बोला, संत जी, मैं अपनी हिरन योनि से भी बड़ा परेशान हूँ। जंगल में रहता हूँ तो मुझे शेर नहीं जीने देते, शेर परेशान करते हैं। तो संत जी बोले, अब क्या चाहते हो तुम? तो बोला, मैं शेर बनना चाहता हूँ। मैं जब शेर बन जाऊँगा तो पूरे जंगल में राज करूँगा और मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। संत जी बोले, अच्छा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसे शेर बना दिया, उसके सिर पे हाथ फिराया। अब वो शेर बन गया। जब वो शेर बना तो थोड़े दिन तो बड़े चैन से सुकून से रहा। भैया जंगल का शेर है, कोई ना परेशान कर रहा, ना कोई उसे दुखी कर रहा। लेकिन उसकी भी एक समस्या थी। अब वो शिकार किसका करे, क्योंकि जितने भी जीव जंतु आते थे उसे देख के भाग जाते थे, तो वो शिकार ही नहीं कर पाता था। अब वो भूख से व्याकुल, भूख से परेशान। अब मैं किसे खाऊं, क्या करूं, मुझे भूख लग रही है। वो फिर संत जी के पास गया। बोले, संत जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको खाने आया हूँ। संत जी बोले, अच्छा, अब तो मुझे कोई खाएगा। उन्होंने फिर उसे कौवे की योनि दे दी। बोले, ले तू कौवों की योनि में ही रह। तो इंसान का मन है, कभी एक जगह टिकता ही नहीं है, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है इंसान को अपने मन को काबू में करना है। अब मन काबू में कैसे आए? मन भी तो भटकता रहता है ना, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, एक जगह टिकता ही नहीं है। तो मन हमारा टिकेगा गुरु महाराज जी के नाम के जाप से। जो मनुष्य 2 घंटा भजन करेगा तो वो उसका मन तो कहीं जा ही नहीं सकता।
वो तो हमेशा गुरुमाई के चरणों में ही लगा रहेगा। तो इसलिए अमृत वेले उठ के हम गुरुमुखों को, ये नहीं मैं आपके लिए कह रही हूँ, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, हम गुरुमुखों को अमृत वेले उठ के भजन करना बहुत ज़रूरी है। गुरु महाराज जी ने साक्षात बोला है कि जो मनुष्य अमृत वेले उठ के, देखो नींद तो त्यागनी पड़ेगी, क्योंकि बिना नींद त्यागे तो कहते नहीं है हम जब कुछ देंगे तभी तो हमें कोई चीज़ मिलेगी। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है हमें अपनी नींद त्यागनी है। नींद त्यागनी है, अमृत वेले उठना है। ये सोचते हैं जाड़ों का समय है, थोड़ी देर रुक के उठ जाएंगे, उठने का मन नहीं करता ठंड में किसी का, बस अलार्म बोला अरे 5 मिनट और, दूसरा अलार्म बोलेगा तब हम उठ जाएंगे, तीसरा बोलेगा तब हम उठ जाएंगे। इसलिए हम बहुत आलसी हो रखे हैं आजकल, जो उठने का नाम ही नहीं लेते लिहाज में से। लेकिन क्या करें, गुरु महाराज जी तो हमें अमृत वेले ही मिलेंगे ना। गुरु महाराज जी हम भक्तों को भक्तों के उसमें रहते हैं कि कौन भगत हमें पुकारेगा तब हम उसके पास जाएं। अमृत वेले गुरु माई आराम से बैठे होते हैं, जो भगत उनको पुकारता है गुरु माई उन्हीं के पास ही जाते हैं। और वैसे ध्यान तो गुरु महाराज जी को सबका है, सभी को उनके भगत हैं, लेकिन वो जो सोचते हैं कि जो हमारे प्यारे हैं, जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो हमें सुबह सुबह उठ के अमृत वेले जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब गुरु महाराज जी अपने भक्तों को उठाते हैं। नाम का जाप करो तो गुरु महाराज जी साक्षात हम लोग को मिल जाएंगे। लेकिन हम लोगों की लापरवाही ऐसी रहती है जो हम लोग आलस के चक्कर में, मन के चक्कर में नहीं उठ पाते। इसलिए गुरुमुखो अमृत वेले उठो और सुबह सुबह उठ के गुरु महाराज जी का नाम का जाप करो, ताकि हम लोग गुरु महाराज की प्रसन्नता के पात्र बने। वो सत्संग तो सुनते रहते हैं, लेकिन जो मेन काम है बस वही नहीं हो पाता, और वही हमें करना है। ठीक है गुरुमुखो, इसलिए अमृत वेले उठो, गुरु महाराज जी की मौज के अनुसार गुरु माई की प्रसन्नता के लिए नाम का जाप करो, ताकि गुरु माई हमेशा हमारे अंग संग रहें और गुरु महाराज जी के हम सबसे प्रिय भगत बन जाएं। और इसीलिए गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम बताए हैं हम लोगों को, आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे सो निश्चय हो कल्याण। और ये छोटी सी प्यारी सी कहानी उन गुरुमुख तक ज़रूर पहुँचाएँ जो हमारे गुरुमुख हैं, जो इन से जुड़े हुए हैं, गुरुमाई से हमारे जुड़े हुए हैं। और कमेंट बॉक्स पे जय सच्चिदानंद जी हाजिरी ज़रूर लगाएं, ताकि गुरुमाई के चरणों में हाजिरी लगानी भी तो ज़रूरी है ना। गुरुमाई के चरणों में हाजिरी लगानी भी तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग को जयकारा कितना फेमस है, जब गुरुमाई आते हैं तो कितने ज़ोर ज़ोर से जयकारे लगाते हैं। ऐसे ही गुरुमाई के चरणों में हाजिरी लगानी भी बहुत ज़रूरी है। और ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ताकि और गुरुमुख भी हमसे जुड़ सकें और उन्हें भी गुरुमाई की लीला मालूम होती रहे, पता होती रहे कि हमारे गुरुमुखों, हमारे गुरुजी ने कैसी कैसी लीलाएं हम लोग के साथ रची हैं। हम लोग की कल्याण के खातिर जो लोग नए बने हैं गुरुमुख जन, उन लोग तक पहुंचाने बहुत ज़रूरी है। और कृपया करके और सब ठंड में अपना ध्यान रखें। और सभी गुरुमुखों के लिए जय सच्चिदानंद जी।